साथियों, एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ देश में मौत का जाल फैला हुआ है। लोग फंसते जा रहे हैं इस जाल में, जातिवाद के जाल में, इस धर्मवाद के जाल में। जितेंद्र मेघवाल, उसके बाद में फिर एक मेघवाल साधु की हत्या और उसके बाद में अब इस मासूम की हत्या। आखिर इस मासूम का कसूर क्या था? आखिर इस मासूम का कसूर ये था कि ये इंसान था और इंसान को प्यास लगती है और पानी भी चाहिए, तो प्यास ये नहीं देखती कि वो पानी किसी मटके का है, वो पानी किसी घड़े का है, या वो पानी किसी नल का है, या वो पानी किसी तालाब का है। वो देखता है कि कहीं पास में पानी है तो 2 बूंद गले में चली जाएंगी तो उसका जो हलक है वो थोड़ा तर हो जाएगा, उसे शांति मिल जाएगी। बस यही कसूर था इंद्र मेघवाल का, उस मासूम का। उसे प्यास लगी थी और प्यास के कारण उसने अपने ही टीचर के मटके से पानी ले लिया और उसे मिली सजाए मौत। जब देश आज़ाद हो रहा था तो कुछ क्रांतिकारी लोग, कुछ समाजवादी नेता नारा लगा रहे थे, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और आज देश के वही हाल हैं। बस ये है कि ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता प्यासी है। तो साथियों, आप इस घटना को लेकर विचलित होंगे, चिंतित होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन आप भी इस जुर्म के उतने ही गुनहगार हैं जितना कि छैल सिंह राजपूत, उस इंद्र मेघवाल का टीचर, जिसने उस बच्चे को सिर्फ पानी पीने पर एक थप्पड़ मारा और बाद में जब उसकी एफआईआर होती है, एफआईआर भी नहीं होती है, बाद में पुलिस और उसके साथी इसमें समझौता करा देते हैं, क्योंकि चोट इतनी क्योंकि घटना 27 दिन पुरानी है। 20 जुलाई को जब ये थप्पड़ लगता है उस बच्चे को तो उसको थोड़ा थोड़ा दर्द होता है और दर्द फिर बाद में इतना बढ़ता चला जाता है। उसके बीच में ही छैल सिंह राजपूत अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर पहुंचता है और वहां लोग इकट्ठे होते हैं और निर्णय ये लिया जाता है कि बच्चे के जो ट्रीटमेंट है, कान में जो चोट लगी है, उसका इलाज छैल सिंह कराएंगे और 1.5 लाख रुपया उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और दिया गया, लेकिन पता नहीं था कि 27 दिन बाद यानी 25 दिन बाद बच्चे की मौत हो जाएगी। बाद में सरकार कहती है, बाद में पुलिस कहती है कि वहाँ पर हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि वहाँ पर कोई मटकी थी। साथियों, 20 जुलाई से और अब तक इतना लंबा टाइम, 27 दिन का टाइम, 27 दिन में जहाँ मटकी या घड़ा रखा था उसके भी निशान मिटा दिए जाते हैं। अब 27 दिन में बहुत दिन होते हैं। उन सबूतों के आधार पर काम न चलकर, बल्कि जो बच्चे ने कहा थप्पड़ लगा तो लगा, इस आधार पर काम चलना चाहिए। आखिर घड़ा था, मटकी थी, उसमें पानी था नहीं था, बच्चे ने पिया था नहीं पिया, बात अब इस बात को सिद्ध करने की नहीं है। बात इस बात को सिद्ध करने की है कि छैल सिंह ने बच्चे को थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ से उसकी नस फटी और उसकी मौत हो गई, अर्थात छैल सिंह हत्यारा है। आखिर इतना बड़ा गुनाह तो था नहीं, जो इतनी तेज थप्पड़ मारा उसकी नस फट गई। बच्चे को धमकाया भी जा सकता था, उस मटके को फोड़कर फिर दोबारा लाया जा सकता था, लेकिन नहीं। बात स्वर्ण को, अपना जो वर्चस्व है उसको जमाए रखने के लिए ये घटनाएं होती हैं। अगर उस बच्चे ने पानी पी लिया और अगर उस बच्चे को यूं ही छोड़ दिया जाता तो वो बच्चा कल को फिर पानी पीता, फिर और दूसरे बच्चे पानी पीते और इससे छैल सिंह राजपूत का जो वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाता। बस यही लड़ाई है, बस इतनी लड़ाई है, किसी के स्वाभिमान की और किसी की ज़िंदगी की। क्योंकि मेघवाल पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हैं, उनके स्कूल हैं, उनके छात्रावास हैं, उनके पढ़ने में बच्चे हर IAS PCS से लेकर उनके बच्चे हर नौकरी में हैं। राजस्थान पुलिस से लेकर क्लर्क से लेकर और पुलिस प्रशासन शासन में, यहाँ तक कि अर्जुन राम मेघवाल भारत सरकार में खुद मंत्री भी हैं। लेकिन उनकी अपनी हैसियत है और स्वर्णों की अपनी अलग हैसियत है। वो चाहते हैं, वो अटैक ये करते हैं कि हमारा वर्चस्व बना रहे। अगर किसी ने हमारी शान में कोई गुस्ताखी की है तो उस पर कोई आंच ना आए। ये कब तक होते रहेंगे, क्योंकि पुलिस में भी उन्हीं के लोग हैं,
कानून में भी उन्हीं के लोग हैं और वो अपने वर्चस्व को झुकने नहीं देना चाहते, जिसके कारण आए दिन ये हत्याएँ होती हैं। जब इंद्र मेघवाल इस दुनिया में नहीं रहा मासूम, अब वहाँ पर पक्ष विपक्ष समाज, दूसरे समाज और बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे सहानुभूति लूटने के लिए, सेल्फी खिंचाएंगे, वहाँ बैठेंगे कि चर्चा की, ये किया, और बड़े बड़े अच्छे अपने स्टेटस सोशल मीडिया पर डालेंगे। लेकिन उन सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो कम से कम 10,000 20,000 का सहयोग वहाँ उनको परिवार को जरूर करके आएँ, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है। और मेरा ये भी मानना है कि जो समझौता वहाँ हुआ, समझौते में 1.5 लाख रुपए उन्हें मिले, वो उनको लौटाएं, और समाज आपको 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, बल्कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ और ज़्यादा देने की तैयारी करेगा। हमारी तुम्हारी जेब से तो सिर्फ चंद 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 जाएंगे, लेकिन अगर हमारे तुम्हारे 2,000 5,000 निकलते हैं और किसी को करोड़पति बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। तो जितने भी जाने वाले वहाँ नेता हैं, अभिनेता हैं, समाज के जितने भी रहनुमाई की बात करते हैं, वो वहाँ जाएं तो आर्थिक मदद जरूर करके आएँ। और आप सच्चे समाज हितैषी हैं तो आप घर घर से चंदा उठाइए और वहाँ कम से कम एक व्यक्ति, एक नेता कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए वहाँ देकर आए, अपने निजी 2,000 4,000 इस तरह ना देकर आए, तो आपको समझा जाएगा। ये आप वहाँ जाइए, उनको हेल्प मदद भी करिए, क्योंकि पैसे से ही आदमी सशक्त बनता है। जिसके पास पैसा होता है, लोग उस पर, उसकी देखने का नज़रिया बदल जाता है लोगों का उसका। इसलिए आप जो भी वहाँ साथी जाएं, उसे पैसे से आर्थिक मदद जरूर करके आएं। इंद्र मेघवाल के मरने पर राजस्थान सरकार ने 5 लाख का मुआवजा दिया है। तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार, मेघवाल हैं ये एक आदमी 5-5 लाख 20-20 लाख रुपया दे देता है छात्रावास बनाने में, तो आपके इस 5 लाख रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है। आप, और परिवार से भी ये कहना चाहता हूँ कि उस आर्थिक मदद को इनके मुंह पे मारे, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस की जाए और ये कही जाए कि हमें 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। और 5 लाख तो क्या, समाज इतना सशक्त है कि जितने भी नेता वहाँ जाएं, मैं नेताओं से भी गुहार करने लगाना चाहता हूँ, मैं समाज के नुमाइंदों से भी गुहार लगाना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ जाएँ तो मैं चाहता हूँ कि 5 लाख नहीं, कम से कम 5 करोड़ रुपया उसको देकर आएँ और सरकार से ये कहें कि हमें न्याय चाहिए, और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर हम बाबा साहब के अनुसार जुल्म सहना हमने बंद कर दिया है, उसका बदला हम खुद भी लेंगे। इसलिए जितने भी लोग वहाँ जाएं, खुद आर्थिक मदद करें, सरकार को बताएं कि हमें मदद नहीं चाहिए, हमें आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए सरकार का। हमारे समाज के लोग, मेघवाल, बलाई, बैरवा इतने सशक्त हैं कि वो उस परिवार को 5 लाख नहीं 50 लाख रुपया देकर उसे सशक्त बना सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें न्याय चाहिए। उस मासूम की हत्या होने पर, उस मासूम के सांसें रुक जाने पर, जब वो परिवार अपने मासूम की डेड बॉडी लेकर, मृत शरीर को लेकर अपने घर पर बैठ गए और उसे जला नहीं रहे थे, उनकी मांगें थीं कि भाई जब एक व्यक्ति को 2 नौकरी या इतना मुआवजा मिल सकता है तो हमें भी वाजिब मुआवजा मिले, जिसमें से सरकारी नौकरी है या कोई और। उन मांगों को लेकर वो अपने घर पर, ना किसी रोड पर, ना किसी चौराहे पर, ना किसी सार्वजनिक स्थान पर, वो अपने घर पर उस मृत शरीर को लेकर, मासूम के शरीर को लेकर बैठे थे और सरकार से ये गुजारिश कर रहे थे कि हम जब तक इस बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मांग लेती है। तो सरकार ने मांगना तो दूर की बात, कोई बात करने के बात तो दूर की बात, बल्कि फोर्स भेजकर। और एक दूसरी बात उसमें मैंने जो सोशल मीडिया से मुझे पता लगी, किसी ने एसएसपी को फ़ोन किया और उसमें पूछा कि उस पूरी जो फोर्स वहाँ पहुँची थी उसमें कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, और जो लोग घर के परिवार के वहाँ बैठे थे उनको उठाया, उन्हें उठाकर थाने ले गए, थाने ले जाकर उस बच्चे का जो अंतिम संस्कार है वो किया। और जो वहाँ परिवार के रिश्तेदार और जो सहानुभूति जताने लोग इकट्ठा हुए थे उनको भी पुलिस ने पीटा, जो सोशल मीडिया पर फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। खेतों में दौड़ाया, फसलों का नुकसान हुआ, गांव में बहुत सारे नुकसान और हुए, चोटें आई हैं, क्योंकि पुलिस ने बेरहमी से उन्हें पीटा है कि आप ये मांगे क्यों मांग रहे हैं। बस उसका कसूर ये था कि वो आरएसएस का नहीं था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं था, वो बीजेपी का नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो मोदी घर घर मोदी कहने वाला नहीं था। बस ये जुर्म था उनका। बाकी अगर उनके घर पर एक झंडा लगा होता भारतीय जनता पार्टी का, एक फूल का निशान उनके घर पे होता, तो
तो शायद 5 लाख रुपए तो क्या 50 लाख रुपए मिलते, नौकरियां भी मिलती, सब कुछ मिलता। लेकिन हम इन नौकरियों के इनके मोहताज नहीं हैं। हमें तो सिर्फ उचित न्याय चाहिए और उस न्याय की मांग हम करते हैं। आप लोग इस मानसिकता से कब छुटकारा पाएंगे? देश आज़ाद हो चुका है, आज़ाद हुए भी 75 साल हो चुके हैं और आप लोग कितने पीछे हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और दूसरे देश चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और आप जाति खोजने में लगे हुए हैं। आप जा कहाँ रहे हैं? वैसे तो देश में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ लुट चुका है, लेकिन फिर भी एक सवाल हमें कस उठता है, आखिर जाति क्यों नहीं जाती? जाति क्यों नहीं जाती? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं, से छोड़ा जा सकता था। इसलिए लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि जब किसी व्यक्ति ने, इतने बड़े व्यक्ति ने, इतने बड़े महान विद्वान आदमी ने ये बात कही है कि हिंदू धर्म को उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसे छोड़ा जा सकता है, तो इस धर्म को जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। इस जाति को जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आइए न्याय के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। एक कदम आप बढ़ाते हैं, एक कदम हम बढ़ाते हैं और इस दलदल से निकलते हैं। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाते हैं। जाति विहीन भारत, वर्ग विहीन भारत, धर्म विहीन भारत। तो चलिए चलते हैं एक नए भारत की ओर, करते हैं एक नए भारत का निर्माण, जहाँ कोई जाति ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ किसी के पानी पीने पर कोई ऐतराज ना हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।